नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र वन लाइनर करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्ष 2026 में वैश्विक सेवा निर्यात की वृद्धि दर घटकर कितना होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.4% है। वर्ष 2024 में वैश्विक सेवा निर्यात की वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.8%। वर्ष 2024 में वैश्विक सेवा निर्यात की वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार वर्ष 2026 में व्यापार में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मंद वैश्विक अर्थव्यवस्था और नए टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के अनुसार वर्ष 2026 में GDP वृद्धि दर घटकर कितनी होने का अनुमान है, संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व किस वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पर UPI सेवाएं जोड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पेपाल पर। किस वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पर UPI सेवाएं जोड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पेपाल। पेपाल का क्या प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व की भुगतान प्रणालियों और डिजिटल वॉलेट को जोड़ने वाला मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी कंपनी पेपाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एलेक्स क्रिक हैं। पेपाल का दूसरा सबसे बड़ा कार्यकारी आधार किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन स्थित किस डिजिटल वित्तीय कंपनी ने भारत में अपना भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा रेवुलेट किस माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा UPI और वीजा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी का लक्ष्य किस वर्ष तक 2 करोड़ भारतीय उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने का है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2030 तक पहुंचने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड वॉच तिमाही रिपोर्ट Q4 FY 2024-25 किसने जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने जारी किया है। वित्त वर्ष 2024-25 FY 25 में भारत की कुल व्यापार मूल्य कितना रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.73 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की कुल व्यापार वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 6% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का कुल निर्यात मूल्य कितना रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 823 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की कुल आयात मूल्य कितना रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 908 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका आंसर हो जाएगा 908 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फाइनेंशियल ईयर में भारत की सेवा निर्यात का मूल्य कितना रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट WGES 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई UAE में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को तेजी देना। किस वैश्विक गठबंधन ने वर्ष 2024-25 के लिए अपना पोर्टफोलियो प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल अलायंस ऑन ए ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस पोर्टफोलियो में सदस्य देशों को किस स्थिति में सहायता देने हेतु प्रमुख पहलुओं पर को प्रस्तुत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हरित अर्थव्यवस्था और की ओर संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार के लिए नई बीज एंड मीन्स एडवांसेज की सीमा कितनी निर्धारित की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह WMA सीमा किस अवधि के लिए लागू है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही। WMA सीमा को RBI किसके परामर्श से परिवर्तित कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार की ओर से। WMA किस स्थिति में RBI द्वारा केंद्र, राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश को किया गया अग्रिम भुगतान है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राप्तियों और भुगतानों में किसी तरह की विसंगति। सितंबर 2025 तक प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने ऋण आवेदन स्वीकृति किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.79 लाख से अधिक। स्वीकृति ऋण का कुल मूल्य कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,907 करोड़। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस योजना के अंतर्गत ऋण किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संशोधित किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जन समर्थ पोर्टल। बिना जमानत के अधिकतम ऋण राशि कितनी उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख तक अधिक है, 2 लाख तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के समन्वय से कौन सा विभाग इस योजना के अंतर्गत ऋणों की प्रगति की समीक्षा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितनी प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रमुख मंत्रालयों की। इन रेलवे परियोजनाओं का कुल मूल्य कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24,634 करोड़ रुपये। इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेल नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर जोड़े जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 894 किलोमीटर। ये परियोजनाएं भारत के किन 4 राज्यों में फैली हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता कब लागू हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ है। EFTA में कौन से देश शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौते में कुल कितना निवेश प्रतिज्ञा दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। निवेश प्रतिज्ञा का समयावधि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा निवेश और रोजगार सृजन इसका मुख्य उद्देश्य है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से कितने डॉलर से ऊपर सार्वकालिक उच्च स्तर की पहली बार छुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,25,000 डॉलर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्रिप्टो करेंसी का बाजार पंजीकरण कितना रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.46 ट्रिलियन डॉलर रहा है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एवं स्टैटिस्टिक्स
में WTO ने वर्ष 2026 के लिए माल व्यापार वृद्धि भुगतान को 1.8% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मात्र 0.5% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए व्यापार वृद्धि पूर्वानुमान को कितना बढ़ाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9% से 2.4%। सेवाओं के निर्यात वृद्धि 2025 में कितना रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.6%। WTO प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर निगोजी ओकोंजो इवेला हैं WTO के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कतर में भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। UPI का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ल और आइसलैंड स्थित लुलु मॉल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल ने किस बैंक को अपनी भुगतान प्रणालियों में UPI को एकीकृत करने के लिए धन्यवाद दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कतर नेशनल बैंक हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया है। इन डेन्यूवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT धारवाड़ में किया गया है। धरती बायोनेस्ट इनोवेशन सेंटर का उद्देश्य किन क्षेत्रों में स्टार्टअप को सशक्त बनाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी, डीड टेक और हेल्थ केयर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग में भारत के नगरपालिका अवशिष्ट का 100% उपयोग करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2027 तक रहा है। इस पहल की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने दुनिया के पहली मल्टी सेंटर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का लॉन्च कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिशन दृष्टि। इसका आंसर हो जाएगा मिशन दृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन दृष्टि उपग्रह का प्रक्षेपण कब प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 की पहली तिमाही तक। वर्ष 2026 की पहली तिमाही। मिशन दृष्टि प्रमुख तकनीकी विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टी सेंसिंग टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक अपर्चर रडार है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार और हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस उपग्रह को किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेक्सी आई स्पेस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री ने जितेंद्र सिंह ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में किस कार्यक्रम का वस्तुतः उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल जीन थेरेपी पर 10% वार्षिक सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संगोष्ठी CMC ने किस केंद्रीय विभाग द्वारा आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेम सेवा अनुसंधान केंद्र CSCR द्वारा किया गया।
किसके सहयोग से यह संगोष्ठी आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सेम जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। खगोलविदों ने पहली बार दो ब्लैक होल को एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए किस खगोलीय पिंड में रखा है देखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेसार QJ 287। नेक्स्ट क्वेश्चन, QJ 287 किस प्रकार का खगोलीय वस्तु है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरस्थ आकाशगंगा है। क्वेसार QJ 287 में दोनों ब्लैक होल एक दूसरे से परिक्रमा कितने समय में पूरी करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QJ 287 में बाइनरी ब्लैक होल की उपस्थिति का संदेह सबसे पहले किस अवलोकन पैटर्न के कारण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेसार लयबद्ध टिमटिमाहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ESTIC 2025 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमजिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव है। ESTIC 2025 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित भारत 2047 के लिए कल्पना करें, नवाचार करें और प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESTIC 2025 का अवलोकन कब और कहाँ होना निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 5 नवंबर 2025 नई दिल्ली में प्रस्तावित है। ESTIC को भारत का पहला एकीकृत विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंच के रूप में किसने सराहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान को उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरण किफ़ायती दामों पर बनाने के लिए सराहा? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम। SCTIMST द्वारा विकसित स्वदेशी नवाचारों का प्रदर्शन का विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आध्यात्मिकता के लिए नवाचार, स्वदेशी चिकित्सा उपकरण विकास के साथ संबंध, सेवा को गति देना और श्री चित्रा का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए वर्ष के लिए नई पहल किसने शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय श्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली मानस ऐप में कौन सी नई सुविधाएं जोड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मापी UI चैटबॉट और सुगम्यता और अल्पकालीन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐप में हिंदी और इंग्लिश के अतिरिक्त अब कितनी क्षेत्रीय भाषाएं उपलब्ध होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 भाषाएं उपलब्ध होगी। ऐप में जोड़ी गई 10 क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़ीसा और पंजाबी है। स्वदेशी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट इम्प्लांट प्रक्रिया की सफलतापूर्वक कहाँ से निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस नई दिल्ली। इस प्रक्रिया में कितने मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAIDS किस संस्थान का सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च है? तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह स्वदेशी TMJ इम्प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ICMR DHR द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर और मेक ट्रेड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एक्सलेंस गेटवे ऑफ इंडिया IIT नई दिल्ली हालिया शोध किस प्रकार के भोजन को क्रोहन रोग के भड़कने के बढ़े जोखिम से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रा प्रोस्टेट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोहन रोग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र की दीर्घकालिक सूजन वाली रोग है। क्रोहन रोग किस सबसे अधिक किन हिस्सों को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत और बड़ी आंत को प्रभावित करता है। क्रोहन रोग में के आम लक्षण क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दस्त, पेट में ऐंठन, दर्द का और वजन कम होना है। गूगल द्वारा हाल ही में विस्तारित AI पावर्ड ऐप बिल्डर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपल। इसका आंसर हो जाएगा ओपल। ओपल मूल रूप से किस देश में और कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका US जुलाई 2025 में। ओपल को भारत सहित कुल कितने नए देश और देशों क्षेत्रों में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 देश और क्षेत्रीय क्षेत्रों में। 15 देशों और क्षेत्रों में। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायो बैंक किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलीपींस मरीन साइंस इंस्टीट्यूट। इस संस्थान द्वारा क्रायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंगासियन स्थित बोलिविया मरीन लेबोरेटरी में किया गया है। कोरल लार्वा क्रायो बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयले की अनुसंधान, आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करना और परिस्थिति का तंत्र का सुरक्षा करना है। इसका कोरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कोई कोरल ट्रायंगल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रों में अजेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल ट्रायंगल किस देशों के उष्णकटिबंधीय जल में विस्तारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी। फिलीपींस, सोलोमन द्वीप और पूर्वी तिमोर लास्ते। कोरल ट्रायंगल में विश्व की कितने प्रवाल प्रजातियां पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75% से अधिक पाया जाता है। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT भुवनेश्वर में। इस प्रयोगशाला की स्थापना को किसने मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस परियोजना को किस योजना के तहत धनराशि प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा MP लैंड परियोजना के तहत। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला का अनुमानित लागत कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.95 करोड़ रुपये है। तमिलगा
काजगम टीवीके की रेवैल्यूसीमापणम रैली में हुई भगदड़ में मौतों की मुख्य कारण डॉक्टरों से क्या बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेसिव एफेक्सिया बताया गया है। एफिक्सिया श्वासावरोधन क्या होता है? तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाना। टेक्सटाइल उद्योग के सरकार ने किस कच्चे माल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने की अपील की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोएथिलीन ग्लाइकोल है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोएथिलीन ग्लाइकोल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H6O2 है। C2H6 और O2 है। कुष्ठ रोग निवारण में पिछले 44 वर्षों में भारत के प्रति 10,000 जनसंख्या में प्रसार दर में कितने प्रतिशत की भी हासिल की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 99%। कुष्ठ रोग उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8% की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2026 में भारत में कुष्ठ रोग के प्रचार के लिए कितना प्रचार प्रति व्यक्ति 10,000 की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.57% थी। इसके विपरीत वर्ष 1981 में कुल रोग का प्रसार दर कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 57.2% प्रति 10,000 जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैरान रोग के नाम से जाना जाता है। हैरान रोग के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।